नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे वीडियो का विषय है NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्पर्श भाग 2 जो कक्षा 10वीं कोर्स बी हिंदी के लिए निर्धारित पुस्तक है, उसकी दूसरी कहानी डायरी का एक पन्ना। इस पाठ को पढ़ने के दौरान हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी बिंदु पर जाना चाहें तो वीडियो को सीख करके आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु के सामने उसकी समय सीमा अंकित कर दी गई है। डायरी का पन्ना पाठ का उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इन बिंदुओं के बारे में विस्तार से जान पाएंगे, जैसे भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में, भारत की दूसरी स्वतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी 1931 के दिन मनाई गई थी उसके बारे में, भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अंग्रेजों की क्रूरता के बारे में और सुभाष बाबू के अद्भुत नेतृत्व शक्ति की क्षमता के बारे में।
दास ये एक कार्यकर्ता हैं और सुभाष बाबू के जुलूस का भार इन्हीं पर था। ब्रिजलाल गोयनका ये एक कार्यकर्ता हैं और लेखक सीताराम सेक्सरिया के साथ ये दमदम जेल में रह चुके हैं। क्षितिज चैटर्जी ये भी एक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दास गुप्ता, ये क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत हैं और ये इस आंदोलन में जख्मी हुए क्रांतिकारियों का इलाज भी करवा रहे हैं और उनकी फोटो भी उतरवा रहे हैं। इस आंदोलन में कुछ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनमें से गुजराती सेविका संघ की महिलाएं हैं, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राएं हैं, मदालसा बजाज है, जानकी देवी है और विमल प्रतिभा है, जो इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत ही जोरों शोरों से निभा रही है और महिलाओं के दल की अगवानी भी कर रही है। इस पाठ में 26 जनवरी 1931 के ऐतिहासिक दिन का वर्णन है। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कलकत्ता में भी 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस पालन किया गया था और 26 जनवरी 1931 में उसकी पुनरावृत्ति थी। इस दिन को भव्य रूप से मनाने के लिए 2000 रुपये केवल प्रचार में ही खर्च किए गए थे। कलकत्ता के बड़े बाजार के मकानों को ऐसे सजाया गया था और ऐसे राष्ट्रध्वज फहराए जा रहे थे मानो सचमुच की स्वतंत्रता मिल गई हो। चारों तरफ देखने से ऐसा ही लग रहा था मानो सचमुच स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस भी अपने पूरे जोरों शोरों से शहर में गश्त दे रही थी। पुलिस किसी भी कीमत पर कोई भी जनसभा को होने से रोकना चाहती थी। पुलिस के चौकन्ने और इतने गश्त देने के बावजूद भी अविनाश बाबू ने, जो बंगाल के प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री हैं, वो श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ने और सभा करने के उद्देश्य से गए तो पुलिस ने उनको मारा पीटा और साथ ही उनके साथ गए लोगों को मारा और वहां से भगा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह ने जब तारा सुंदरी पार्क में ध्वजारोहण और सभा करने की सोची तो वहां पर भी पुलिस ने उन लोगों को मारा और भगा दिया। गुजराती सेविका संघ की महिलाओं ने जब इस आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से जनसभा करना चाहा तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब से कानून भंग, आईन अमान्य या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई है, इतनी बड़ी जनसभा कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार जो भी व्यक्ति इस जनसभा में भाग लेगा उसे दोषी ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ काउंसिल का नोटिस निकला था कि शाम को 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे बहुत सारी लोगों को एकत्रित होना है, एक विशाल जनसभा का आयोजन होना है, वहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। प्रशासन को खुला चैलेंज देकर ऐसी जनसभा पहली बार हो रही थी। मोन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होनी थी उसको पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर कर रखा था। मोन्यूमेंट कलकत्ता का एक ऐसा जगह है जो बहुत ही बड़ा और विस्तृत क्षेत्र है। वह जनसभा के लिए सभी दृष्टियों से उचित था, इसीलिए सुभाष बाबू ने अपने जन आंदोलन का स्थान उसे ही चुना था। सुभाष बाबू ठीक 4:10 पर अपनी जनसभा वहां ले पहुंचे, परंतु उन्हें चौरंगी पर ही रोका गया। चूंकि आंदोलन में बहुत सारे लोग थे, पुलिस उस जनसभा को रोक पाने में असफल रही और लाठियां चलाना शुरू कर दी। इसमें क्षितिज चटर्जी का सिर
फट गया। ज्योतिर्मय गांगुली सुभाष बाबू को अपनी ओर बुलाने लगे क्योंकि सुभाष बाबू पर भी लाठियां चलाई जा रही थी, परंतु सुभाष बाबू ने कहा कि मुझे आगे जाना है। इधर स्त्रियों को मौका मिलते ही वह मोन्यूमेंट पर चढ़ गई और ध्वजारोहण करने के पश्चात स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने लगी। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लोकअप भेज दिया गया। इसके बाद स्त्रियों का जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर टूट गया। पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी और कई स्त्रियों को भी पकड़कर लाल बाजार लोकअप भेज दिया गया। विमल प्रतिभा जो दूसरे स्त्रियों के दल का नेतृत्व कर रही थी उसे बहू बाजार में रोका गया और उन्हें भी लाल बाजार लोकअप भेज दिया गया। इसी क्रम में ब्रिजलाल गोयनका और मदालसा बजाज भी पकड़ लिए गए और उन्हें भी लाल बाजार लोकअप भेज दिया गया। इस आंदोलन में 105 स्त्रियों की गिरफ्तारी हुई जिन्हें रात के 9 बजे लॉकअप से छोड़ दिया गया। 160 लोगों के आसपास जख्मी हुए जिनका इलाज डॉक्टर दास गुप्ता अपनी देखरेख में करवा रहे थे और प्रमाण के स्वरूप उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। इस तरह कलकत्ता के नाम पर लगा कलंक कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रांति या आंदोलन नहीं होता, बहुत अंशों में धुल गया। प्रश्न 1, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि पिछले वर्ष 1930 में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का पालन किया था और इस वर्ष और भी भव्य तरीके से स्वतंत्रता दिवस का पालन उन्हें करना था, जिसके प्रचार में ही उन्होंने लगभग 2000 रुपये खर्च किए थे। प्रश्न 2, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू का झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू श्रद्धानंद पार्क में जब झंडा गाड़ने गए तो वहां पर नियोजित पुलिसकर्मी ने उन्हें मारा पीटा और वहां से उन्हें भगा दिया। लोग अपने अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर क्या प्रदर्शित करना चाहते थे? उत्तर, लोग अपने अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यह साबित करना चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी है और वो ब्रिटिश साम्राज्य के शासन से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। प्रश्न 5, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था? उत्तर, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया था ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की जनसभा या जन आंदोलन ना हो सके। बड़े बड़े पार्कों और बड़े बड़े स्थानों में बड़ी जगह होने के कारण वहां पर बहुत सारे लोगों का समूह बन सकता था, इसीलिए पुलिस ने सुबह से ही बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर रखा था। छब्बीस जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? उत्तर, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। काउंसिल के तरफ से नोटिस निकल गया था कि 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसके अलावा बड़े बाजार के मकानों को ऐसे सजा दिया गया था मानो सचमुच की स्वतंत्रता मिल गई हो। फोटो के भी काफी अच्छे प्रबंध किए गए थे। प्रश्न 2, आज की जो बात थी निराली थी, यह किस बात से पता चल रहा है कि आज की बात निराली थी? उत्तर, आज की बात निराली थी क्योंकि आज कलकत्ता के बड़े बाजार में प्राय सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। फोटो के भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। स्त्रियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
सार्वजनिक स्थलों में भी राष्ट्रीय ध्वज ऐसे फहरा रहे थे मानो सचमुच की आजादी मिल गई हो। इसीलिए आज की जो बात थी वो सचमुच निराली थी। प्रश्न 3, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार ये जनसभा गैर कानूनी है और इसमें भाग लेने वाले लोगों को दोषी समझा जाएगा अमुक अमुक धारा के अनुसार। परंतु काउंसिल के नोटिस के अनुसार 4:24 पर बहुत सारे लोगों को मोनूमेंट के नीचे पहुंचना था। वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक थी। प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया क्योंकि वहां पर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया और लाठी के प्रहार से आंदोलनकारी तितर-बितर हो गए। इसलिए धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। प्रश्न 5, डॉक्टर दास गुप्ता जख्मियों का इलाज तो करवा ही रहे थे परंतु उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। उनके फोटो उतरवाने के पीछे क्या कारण था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, डॉक्टर दास गुप्ता जख्मियों का इलाज करवाने के साथ साथ उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे ताकि यह एक प्रमाण उनके पास रहे कि कलकत्ता में भी आंदोलन हुए हैं और 105 स्त्रियां जिसमें गिरफ्तार हुई, 160 लोगों से ज़्यादा घायल हुए। ये प्रमाण के रूप में कलकत्ता के इतिहास के रूप में आम जनता तक पहुँचे। इसीलिए डॉक्टर दास गुप्ता जख्मियों का इलाज करवाने के साथ साथ उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू का मानना था कि जब तक स्त्रियां आंदोलन में भाग नहीं लेंगी आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। उनके बातों से प्रभावित होकर गुजराती सेविका संघ की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जानकी देवी, मदालसा बजाज तथा विमल प्रतिभा जो स्त्रियों के दल का नेतृत्व कर रही थी उन्होंने भी इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दिया जिससे कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ लोग तितर-बितर हो गए। विमल प्रतिभा को पकड़ लिया गया, उन्हें लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। ब्रिजलाल गोयनका वो भी एक कार्यकर्ता थे और उन्हें भी एक अंग्रेज घुड़सवार ने खींचते हुए कुछ देर दूर ले जाकर छोड़ दिया और फिर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां से गिरफ्तार होकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। प्रश्न 3, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से ऐसी सभा किसी मैदान में नहीं हुई और इसमें आया शब्द ओपन लड़ाई ये किस संदर्भ में यूज हुआ है? क्या आप इसे सही समझते हैं? इसे अपने विचारों से पुष्ट कीजिए। कानून भंग या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसलिए चलाया गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय मानसिकता और भारतीयों के लिए बिल्कुल विद्रोही थे। कानून बनाने वाले इंग्लैंड में बैठते थे और उनके बनाए गए नियम भारतीयों के लिए हमेशा शोषण वाले होते थे। उनका नैतिक और धार्मिक शोषण होता था। इसलिए ऐसे नियमों के प्रति आवाज उठाना बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अभूतपूर्व बताया गया है, ऐसा क्यों? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, ऐसा इसलिए क्योंकि जितने लोग भी जेल गए या जितनी स्त्रियां भी जेल गईं ये सब अपने स्वाभिमान के लिए सड़क पर उतर आए थे। उन्हें
अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी साम्राज्य के नीति नियमों का उल्लंघन करना था, क्योंकि वो नीति नियम किसी भी रूप में भारतीयों के स्वाभिमान की रक्षा करने में असमर्थ साबित हो रहे थे और वे अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए इस दिन को अभूतपूर्व दिन कहा है। इस पाठ के अन्य प्रश्नोत्तर अभी आपको दिखाए जाएंगे। इसके अलावा पाठ्येतर प्रश्नोत्तर अर्थात वे प्रश्न जो इस पाठ में वर्णित नहीं हैं, उनकी भी एक श्रृंखला अभी